MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत में पेशी के लिए जमानबाग से काफिले की सूरत में रवाना हुए थे। मुताबिक PTI कारकुन गिरफ्तार। इमरान खान के काफिले को इस्लामाबाद पुलिस स्क्वाड ने हिसार में लेकर काफिले में शामिल दर्जनों गाड़ियों को रोक लिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद पुलिस ने गुलाम सरवर खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। काबिल-ए-ज़ीं चेयरमैन PTI इमरान खान का इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह के बयान से मुतालिक दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी। इमरान खान की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में वफाक IG इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन को फरीक बनाया गया। इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में डायरेक्ट धमकियाँ दी हैं। वीकेंड को मेरी गिरफ्तारी करके अपने मंसूबे पर अमल दरामद से रोका जाए। असद उमर का अदलिया से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान का नोटिस लेने का मुतालिबा। उन्होंने कहा, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वजूद को ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं। पता नहीं राना सनाउल्लाह साहब को किसने डरा दिया कि कोई आपका वजूद ख़त्म करने वाला है। इलेक्शन के लिए मिल बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मीडिया की बंदिश से हक़ाइक़ दब नहीं सकते। हम पुरुमीद हैं। आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होंगे। जो बहाना बनाना जा रहा है वो कमज़ोर है। इदारों से लड़ाई नहीं, सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद अहमद का कहना था कि मुल्क में बदमाशी, गुंडागर्दी और फस्तायत अरूज पर है। जो मर्जी कर लें, जीत हमारी ही होगी। AC जलालपुर पीरवाला का बस्ती झंडीर में आटे फ्राहमी पॉइंट्स का दौरा। अहले इलाका की आवाम को मुफ्त आटे की फ्राहमी के अमल का जायजा लिया। उनका कहना था कि आटे के हसूल में आवाम को दरपेश मसाइल फौरी हल किए जाएँ और तस्दीक से लेकर आटे की फ्राहमी तक का अमल कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। जी, मैंने ये हमारा जो जग्गू वाला UC में आटा पॉइंट है, इसको अभी विजिट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे इंतजाम हैं हमारे। प्रॉपर क्यू सिस्टम मेंटेन किया हुआ है, टेंटर्स भी लगी है छाँव के लिए, पानी का भी इंतज़ाम है और लोग बड़े बाइज़्ज़त तरीके से जो है उनको आटा मिल रहा है। और हम मज़ीद इसको कोशिश करेंगे, जो भी इश्यूज़ होंगे हम इसको रिजॉल्व करेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो दूर दराज एरिया है तहसील के, वहाँ तक हम अपने पॉइंट्स बनाएँ। तो इसी सिलसिले में हमने यही एक पॉइंट बनाया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का बहावलपुर का दौरा। वज़ीर आज़म ने बहावलपुर के मुख्तसर दौरे में मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट का विजिट किया। आटा पॉइंट पर तकसीम करके अमल और इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने शहरियों से आटा तकसीम बारे मसाइल भी पूछे। पंजाब फूड अथॉरिटी और ज़िला इंतजामिया की जालसाजी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2250 किलोग्राम खुला खुश्क दूध बरामद कर लिया। कानून की खिलाफ वर्जी पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 अफराद मौके पर गिरफ्तार कर लिए। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जहलम थाना चौटाला की हदूद में जायदाद की खातिन भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त थाना चौटाला में SHO चौधरी इलियास के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस मौजूद हूँ थाना चौटाला में और मेरे साथ SHO इलियास साहब मौजूद हैं। तो चंद दिन पहले यहाँ पे एक नवा इलाका अलंग गांव है, वहाँ पे एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया।
तो झेलम पुलिस इतनी मुतहरक हो चुकी है, इन्होंने ये इस इलाके में 2 हफ्ते के दौरान ये दूसरा मर्डर है, तो उन्होंने 24 घंटे के कलील वक़्त में, उससे भी पहले इन्होंने मुलज़म गिरफ़्तार कर लिया। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस सिलसिले में वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतला वक़ूआ जो ही हमें मिली कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया मौजा आलंग में, उसी वक़्त ही मैं रात को टीम लेकर साथ मौके पे चला गया। तो वहाँ पर मौके पे जाकर डेड बॉडी हमने तहवील में ले ली और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद फौरी तौर पे हमारी टीम जो है मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए निकल पड़ी। तो मुलज़म को आपको पता ही है कि बहुत से कलील वक्त में हमने उसे गिरफ़्तार भी कर लिया है। अभी मुलज़म हमारे पास बारेमाट जिस्मानी है, इंशाल्लाह मेरिट पे तफ्तीश करेंगे और जो भी इसमें गुनहगार है जो चलान इंशाल्लाह होगा और वो कड़ी से कड़ी सज़ा का हकदार होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि अपने SHO साहब ने फरमाया है कि मुलज़म को हमने फौरी तौर पे गिरफ़्तार कर लिया था और अभी हमारे पास रिमांड पे मौजूद है और उसे चालान करके उसे करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के मरकज़ी सदर कैप्टन सफदर, यूथ विंग ओवरसीज़ के सदर मेंबर कौमी असम्बली अली ज़ाहिद खान की जानिब से सऊदी अरब में यूथ विंग टीम को नोटिफिकेशन दिए जाने की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें यूथ विंग टीम ने भरपूर शिरकत की। नोटिफिकेशन मिलने वालों में मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सऊदी अरब राजा याकूब, सदर रियाज फरहान उल हक यानी, सीनियर नायब सदर रियाज राना सुल्तान, नायब सदर रियाज राना जमान और दीगर को उनके ओहदों के लिए मरकज़ी यूथ विंग पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किए गए। तकरीब के आखिर में यूथ विंग को मुबारकबाद भी पेश की गई। आज़ाद कश्मीर इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। खुद साख्ता महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ़ न्यूज़ ऑपरेशन मोहम्मद मुर्तज़ा मुग़ल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में आज महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, जिसकी वजह से गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर। हम ले रहे हैं 300 रुपये केले दर्जन के ले रहे हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है ना 250 रुपये सेब मिल रहे हैं इस वक्त। ये तो आप पूरे कश्मीर में देख ले, रेट लिस्ट किसी दुकान किसी शॉपकीपर ने नहीं लगाई हुई है, ठीक है ना। रेट लिस्ट हाँ है सबके पास, लेकिन किसी ने मतलब, लेकिन सबसे पहली बात ये है ना कि जो आप जैसे बाहर अब्रॉड कंट्री में चले जाएं तो उधर ये होता है कि रमज़ान का महीना आता है, ठीक है ना। तो अभी एक दिन पहले की बात है रमज़ान से कि मैं इटली और कनाडा का वो देख रहा था कि उन्होंने रमज़ान की स्पेशल डील दी हुई थी मुसलमानों के लिए कि ये जो है ना बरकत वाला महीना है, इसलिए जो है ना उन्होंने स्पेशल डील अलग रखी हुई है, ठीक है ना। उन्होंने स्पेशल जो है ना प्राइस कम की हुई है ख़ासतौर पर मुस्लिम लोगों के लिए। अभी जैसे अभी हमारे पाकिस्तान में आ जाते हैं तो पाकिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, तो उधर ये होता है कि जो है ना कोई चीज़ 100 रुपये वाली चीज़ भी होती है, वो कहते हैं कि नहीं ये सीज़न है, ये क्या है कमाई का सीज़न है। 100 वाली चीज़ 150 200 में दे के जो है ना आगे निकल जाते हैं। बस यही है जी कि वो अगर रेट देते हैं जो उस रेट के मुताबिक चेकिंग भी करें और कंट्रोल करें। ये जो महंगाई है बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग हैं, अफ्तारी के लिए कुछ लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए बड़े इदारों से भी यही है कि इसका चेक का बैलेंस भी कर रखें। कैमरामैन मोहम्मद फिजान के साथ मोहम्मद मुर्तज़ा मुग़ल, हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। आलमी शोहरत याफ्ता पास्टर अनवर फजल जहानी आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। जहानिया अपने लोगों में आकर उनकी खुशी दीदनी थी। इस मौके पर पास्टर अनवर फजल ने मीडिया से गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। बड़े अरसे बाद जहानिया शरीफ लेके आए हैं, पहले तो ये बताएं आपका अपाई घर है, अपाई जहानिया आपको कैसा अच्छा लगा? मुझे भाई जहानिया में आकर मेरा आज दिल जो था ना वो आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैं पैदा ही जहानिया से हुआ हूँ और जहानिया ने हमें नाम दिया है। और आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जहाँ भी हम जाते हैं जहानिया के नाम को पूरी दुनिया में बताते हैं कि जहानिया के लोग कितने अच्छे हैं, और इसी जहानिया से हम पले और आज खुदा में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी, आप अपने कम्युनिटी के बारे में, ये जहानिया के बारे में, इसके तामीर और तरक्की के बारे में क्या ख्याल है? मैं अपनी जहानिया की कम्युनिटी को यही मैसेज मैंने आज दिया है कि आप पढ़ें, पढ़ाई के बगैर, स्टडी के बगैर आगे तरक्की नहीं है। जिस तरह मैंने डॉक्टर आशिर की मिसाल दी और बेटा आकाश भी है यहाँ पर, वो भी प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है, और दूसरे बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर आगे, जैसे हम इस जहानिया से पढ़ कर गए, हम गवर्नमेंट तालाब स्कूल में हम पढ़ते थे
और प्राइमरी स्कूल और इसी तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल से हमने स्टडी की। फिर हम इस्लामिया डिग्री कॉलेज खानेवाल से एजुकेशन की और उसके बाद खुदा हमें लाहौर ले गया। आज लाहौर से अमेरिका से पूरी दुनिया को हम रीच कर रहे हैं। तो ये सारा जहानिया ने हमें नाम दिया है। पहले नंबर पे तो खुदा ने, दूसरे नंबर पे ये जहानिया की मोहब्बतें जो हैं हमें खींच कर इतने सालों के बाद अपने बाई गाँव में लेकर आई हैं। आई लव जहानिया, आई लव जहानिया के लोगों से भी मैं प्यार करता हूँ। थैंक यू। वेलकम। आरिफवाला में रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुकूमत की जानिब मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला जारी, जबकि शहरियों का कहना है आटा पॉइंट से आटा वसूली के बगैर ही मोबाइल पर आटा वसूल करने का मैसेज मौसूल होने लगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आरिफवाला में मुफ्त आटा पॉइंट पर मुबीना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। आटा वसूली के बगैर ही आटे की थैलियां शहरियों के खाते में डाले जाने लगी। आरिफवाला शहरियों ने गुफ्तगू करते हुए बताया, पॉइंट पर आटा लेने आते हैं तो अमला कुछ दिन बाद आने का कहकर वापस भेज देता है। बाज़ मोबाइल पर मैसेज वसूल होता है, आप आटे की थैली वसूल कर चुके हैं। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है और मैं चौक पुराना थाना से यहाँ से आया हूँ, बाइक से आया हूँ। 2 दिन हो गए मुझे सफ़र करते। यहाँ से मैं आता हूँ 300 का पेट्रोल डलवा कर यहाँ से आता हूँ। जो ऑफिसर हैं उन्होंने मेरा कार्ड दिया और कार्ड स्कैन करने के बाद बोले कि मसलन कि आपको आटा मिल जाएगा 5 दिन के बाद। अभी 5 दिन गुजरे, 5 दिन का बोला कल आप भी आए हैं। 2 दिन हो गए चक्कर लगाते हुए, अभी बोलते हैं कि नहीं है। हालांकि वो जो वसूल शुदा जो मैसेज है वो हो गया है, लेकिन उस पर एक थैला जो है वो भी हो गया है, लेकिन वो मुझे नहीं मिला अभी तक एक थैला। जबकि दूसरी जानिब इंचार्ज कबूला शरीफ आटा पॉइंट रऊफ अलवी ने इसको सिस्टम की खराबी करार दे दिया। हमारे कबूला सेंटर में आटा की फ्री तकसीम हो रहा है रमज़ान के हवाले से, तो लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि हमें आटा नहीं दिया गया और लेकिन हमें आटा हमारा थैला कम हो गया है। वो हमने आगे हायर अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट किया है, बताया है। उस सिस्टम में थोड़ा सा एप्लीकेशन में मसला है, जैसे ही वो ठीक होगा तो हम इनको वैसे ही सर्विस देंगे। हमारे जितने स्कैनर बैठे हैं वो सिस्टम के लिहाज से चाहते हैं, जो सिस्टम हमें डेवलप करके दिया गया उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर उसमें एक बंदे का आ जाता है कि यह अहल है और उसको हम दे देते हैं, अगर वो आता नहीं ना अहल है तो हम नहीं देते। हम हमारे जो बंदे हैं ना वो सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमने आगे उनको कम्युनिकेट किया हायर अथॉरिटीज़ को। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है फौरी तौर पर सिस्टम की फ़नी खराबी को दूर किया जाए, ताकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ्री आटा पॉइंट से ज़्यादा शहरी मुस्तफ़ीद हो सकें। जलालपुर पीरवाला का मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से सस्ती रोटी का पॉइंट लगा दिया गया, जहां पर शहरियों को सस्ती और मायारी रोटी कम नरखों पर शहरियों को मुहैया की जाएगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद सकलैन नवाज से। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के इस होशरुबा दौर में आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से सस्ती रोटी का एक पॉइंट लगाया गया, जहां पर शहरियों को 10 रुपये में 100 ग्राम की एक मियारी रोटी मुहैया की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलियान जलालपुर के लिए ये खुशी की बात है कि एहसान बारी वाले गली के साथ, डॉक्टर एहसान बारी वाली गली के साथ मलिक नदीम साहब के दुकान के सामने सस्ती रोटी का एक पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर हर गरीब और अमीर के लिए बिला इम्तियाज़ वो रोटी दी जाएगी। 100 ग्राम की रोटी 10 रुपये में, ये एक इंतहाई खुशी की बात है। आटे की लाइनों के लिए लोग ख़्वार होते हैं। इज़्ज़त के साथ रोटी पकी पकाई आपके घरों में इंशाअल्लाह मुयस्सर होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जलालपुर पीरवाला की तरफ से 10 रुपये की रोटी दी जा रही है, जो कि वज़न उसका 100 ग्राम है। तो आप भरपूर शिरकत करें और अपने अहबाब को भी बताएं। इंशाअल्लाह ये सिर्फ सियासी जमात नहीं, ये आपकी खिदमत करने के लिए आई है। तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, आप आएँ, हमारे साथ ताउन करें और मुखय्यर हजरात से भी अपील करते हैं कि वो भी हमारे साथ ताउन करें। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से जलालपुर पीरवाला परमट रोड पर नज़ एहसान बारी के हस्पताल के साथ सस्ती रोटी का एक पॉइंट शुरू किया गया है, जिसमें रोटी जो है आम जगह से सस्ती दी जा रही है। आम अगर जगह पे रोटी 15 रुपये 20 रुपये की मिल रही है, तो यहाँ हम रोटी वज़न से ज़्यादा और कम कीमत में देंगे। हम बज़ाहिर एक सियासी जमात हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है वो आवाम की खिदमत है, कि हमने सियासत नहीं करनी, हमने खिदमत करनी है। हम पहले भी खिदमत करते आए हैं और अब भी हम खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि हमारा जो सियासत है वो मिशन ही खिदमत है, और इंशाअल्लाह ये जो खिदमत का जो मिशन है इसको लेकर हम चलते रहेंगे। जी
बलूचिस्तान भर की तरह बोलान की तहसील भाग मच और ढांडर में तेज़ तूफ़ानी बारिशों ने हर तरफ जल थल कर दिया। बारिश के बायस रोड गलियां कीचड़ से भर गई, जिसके बायस आमदोरफ्त में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा रमज़ान भुट्टो से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा, बारिश के बाद क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोलान की तहसील भाग शहर में। यहाँ पर गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बायस जो है हर तरफ जल थल हो गया है। बाज़ारें, गलियाँ, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर हम बात करें निकासी आब की, तो यहाँ पर निकासी आब के नाकिस इंतजाम होने की वजह से इस वक्त भाग बाज़ार जो है वो कीचड़ से भरी हुई है, जिस वजह से शहरियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें महकमा मौसमियात की पेशन गोई की, तो उसकी पेशन गोई के बावजूद भी यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया और भाग इंतज़ामिया की जानिब से कोई निकासी आपके लिए खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए गए थे। शहरियों का मुतालबा है कि फिलफोर भाग में निकासी आपका इंतज़ाम करके जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमज़ान तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।